फवाद ने मिनाइल को साफ साफ बता दिया, देखो मिनाइल तुम अपने पापा को साफ साफ बता दो। ड्रामा सीरियल कसम नसीब की आने वाली एपिसोड में अब ये जो शानज़े है, जाहिर सी बात है इसको ये लगता है कि अब मैं मिनाइल की शादी जो है करवा दूंगी, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके पीछे फवाद खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है वो ये सब कुछ नहीं होने देगा। अब जो शानज़े है वो क्या करने वाली है, वो जो है सबसे पहले तो मिनाइल को बोलेगी, देखो मिनाइल मैं जो है तुम्हारी शादी करवाने जा रही हूँ और एक ऐसे अच्छे लड़के के साथ जिसको जो है तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगी। तो ये जो मनाइल है ये बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि पापा ने खुद कहा था कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिज़नेस पर ध्यान दो, अपने बिज़नेस पर फोकस करो और कुछ भी नहीं। लिहाजा अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें जो शादी कर लेनी चाहिए तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा और तुम मुझे खुद बता देना, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन अभी ये कैसे हो सकता है कि अचानक से जो पापा है उसका जो इरादा है वो बदल गया और अचानक से जो है वो मेरी शादी करवाने पर तुले आए। आने वाले एपिसोड में आपको बता दें ये जो समन है ये इकरार को बोलती है, देखो इकरार सर अब जो मेरा एक रिश्तेदार है वो तुमसे मिलना चाहता है, जो कि कहना ये चाहता है कि तुम्हारे जो भी जितने भी मतलब मसाइल है वो मैं हल कर दूंगा, बस उसके लिए जो है थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। यहाँ पर इकरार चौधरी बोलता है क्या वो मेरे सारे के सारे मसले हल कर देगा जो कि रुखसार के साथ जो है मेरे साथ हुए, मतलब क्या वही सारे के सारे मसले ये हल कर देगा जो कि रुखसार ने मेरे साथ मेरी सारी की सारी जो ज़मीन जायदाद है वो छीन ली है, क्या वो वापस ले लेगा। समन बोलती है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर फवाद जो है वो क्या करने वाला है, फवाद अब बोलता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो राबिया जी भी चली गई है और ये जो मनाहिल है ये भी अब मुझे जो है बिल्कुल भी मतलब बात तक नहीं करना चाहते। और ज़ाहिर सी बात है मैंने मनाहिल को सीधा सीधा बोल दिया है, मैंने राबिया से सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की थी और किसी से नहीं, और मैं करूँगा भी नहीं। इस वजह से ये जो फवाद है अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है सिर्फ़ और सिर्फ इधर एक तो शहरयार के ऊपर और दूसरी ये जो आंटी आई है शानज़े इसके ऊपर, क्योंकि फवाद को यही लगता है कि जब से जो है ये आंटी आई है ये शहरयार को पता नहीं क्या से क्या जो है बताती रहती है। और जाहिर सी बात है अब तो ये जो शानज़े है ये मनाइल की शादी भी कहीं करवाने जा रही है, तो मुझे ये शक हो गया है 100% कि अब जो मनाइल की शादी है वो ये शानज़े करवा के छोड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं इधर दूसरी जानिब कैसे मेरे नसीब के ड्रामे की कि अब रुखसार ने तो अपनी असिस्टेंट जो है रख ली, लेकिन अब वो करने क्या जा रही है, क्या उसका कोई ऐसा मंसूबा है जो कि अगर कोई सुन लेता है तो क्या सब के सब जो हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी बात बताने वाला हूँ यहाँ पर जो अब रुखसार है उन्होंने अपनी असिस्टेंट तो रख ली, लेकिन यहाँ पर उसको ये नहीं पता कि अब जो है वो और भी ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल में फंसने वाली है, क्योंकि इकरार चौधरी के साथ जो रुखसार ने किया जाहिर सी बात है उसका तो उसे खुमियाजा भुगतना ही होगा। और जाहिर सी बात है जो अभी शहरयार के साथ ये जो रुखसार कर रही है बड़ी प्लानिंग हो रही है और किसी को पता तक नहीं है, क्योंकि जब शानज़े जो है बताती है ये सब कुछ इधर मतलब शहरयार को बताती है शानज़े सब कुछ कि देखो शहरयार तुम्हारे खिलाफ़ रुखसार जो है एक बड़ा जो है खेल सरंजाम देने वाली है जो कि तुम्हें भी नहीं पता। और ये जो रुखसार है ये एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी औरत है जो कि कुछ भी कर सकती है, अपने मफादात के खातिर ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। और मुझे भी यही लगने लगा है अब जो है रुखसार का कोई ऐसा मंसूबा है जो कि हमें भी नहीं पता है और हमें अब ये पता लगाना पड़ेगा आखिर वो क्या मंसूबा है और रुखसार आखिर आगे क्या करने वाली है, फ्यूचर उसका मतलब क्या वो डिसाइड करने वाली है कि क्या जो है वो करेगी और क्या वो जो हमारे साथ है वो काम नहीं करेगी। आने वाली एपिसोड में जो मिनाहिल है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है कि किस तरीके से मतलब शहरयार साहब ने उसे कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सबका सब कुछ हो गया। अपने पापा के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं मनाहिल और उसको ये तक नहीं पता कि ये सब कुछ जो मनाहिल के साथ हुआ है ज़ाहिर सी बात है ये मनाहिल की गलतियाँ कोताहियाँ उसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि अगर वो ये सब कुछ ना करती तो उसके साथ ये बिल्कुल भी ना हो रहा होता। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि एक तो ये जो मनाहिल है हर वक्त फवाद के साथ जो है मतलब घूमती रहती थी और दूसरी जानिब हम आपको बता दें किस तरीके से ड्रामा कैसा मेरा नसीब की स्टोरी अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि जब से जो है मनाहिल का टॉपिक जो है छिड़ चुका है। क्योंकि यहाँ पर अब मिनाहिल की जो स्टोरी है वो जब से शुरू हुई है मतलब फवाद के साथ, मिनाहिल को तो ये लगता था कि मेरी जो अब शादी है वो ज़ाहिर सी बात है फवाद के साथ ही होगी, क्योंकि अब मिनाहिल को ये कौन समझाए कि फवाद तो मिनाहिल के साथ शादी करने तक के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन
मिनाल को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था, क्योंकि मिनाल जब रुखसार के पास गई थी, रुखसार ने भी उसे बोल दिया था कि फवाद तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा देगा, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा और तुम जो है ऐसे ही भटकती फिरोगी। फवाद तुम्हारी मोहब्बत को ऐसे ठुकरा देगा और तुम बार बार पछताओगी कि मुझसे ये क्या गलती हो गई। रुखसार ने तो पहले पहले ही बता दिया था, लेकिन अब जो ड्रामे में स्टोरी जो है वो इस तरीके से चेंज होने वाली है, क्योंकि एक तो जो शहरयार ने मतलब किया है रुखसार के साथ, रुखसार उसका बदला लेने के लिए शहरयार के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई है। मतलब अब रुखसार ने खुद कहा है कि शहरयार के साथ मैं खुद ही निपटूंगी और शहरयार को अब मैं बताऊंगी रुखसार के साथ जो है लड़ने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शांजे साफ साफ बता देती है सब कुछ मिनाइल को। देखो मिनाइल, अब अगर तुम शादी नहीं भी करना चाहती तो तुम्हारी शादी करवाई जाएगी, सीधा सीधा मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। क्योंकि ये जो फवाद है, ये पहले भी जब कहीं जाता था तो ज़ाहिर सी बात है राबिया से मोहब्बत करता था, राबिया के घर आता था, लेकिन जब से शहरयार ने घर ख़रीदा है राबिया का, अब तो फवाद बिल्कुल भी मतलब बात तक नहीं करता। अब बात तक तो नहीं करता, ठीक है उसकी तो खैर है, लेकिन अब पता नहीं क्या ऐसा हो गया है। क्योंकि एक तो जो इकरार बेचारे के साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इकरार जिस घर में रह रहा है, जिस लड़की के साथ रह रहा है, वो लड़की समन जो है ये करने जा रही है कि इकरार को बस सिर्फ़ और सिर्फ पैसे ही लूटती जा रही है। मतलब बार बार इकरार को बोलते हैं, इकरार मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे उतने पैसे चाहिए, और कभी वो बहाना तो कभी वो बहाना। आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग तो होने वाली है कैसम नसीब की, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस तरीके से अब रुखसार ने जब से अपने असिस्टेंट नहीं रखी है, उसको साफ साफ बता देती है तुम्हें इस घर में रहना है मेरे साथ, अपनी इज्जत जो है और सब कुछ जो है तुम्हें वहाँ पर रख के आना होगा, क्योंकि ये मत भूलना कि मेरे साथ तुम काम कर रहे हो। जाहिर सी बात है रुखसार ये सब कुछ उसे पहले ही बुलवा लेती है, क्योंकि अगर वो लड़की जो है जाहिर सी बात है मुंह खोलती तो ये रुखसार की ही मतलब गलती होती। इसी वजह से तो ये जो रुखसार है ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो। आने वाले एपिसोड कैसे मेरा नसीब में आपको बता दें, एक तो ये जो मिनाइल है बार बार अब फवाद को मिस करती है, लेकिन फवाद तो मिनाइल को अब देखना तक पसंद नहीं करता। किस तरीके से, क्योंकि मैं आपको बता दूं फवाद ने मिनाइल को साफ साफ बोल दिया अब जो हमारी बात है वो कॉल पर नहीं होगी, क्योंकि अब जो है हम दोनों बात नहीं किया करेंगे, क्योंकि अब मैं तो जो है जा रहा हूँ जी यहाँ से। क्योंकि अब जो आपके पापा है ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया, आपके घर जब मैं काम करता था तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब तुम ही मुझे बताओ क्या इस ऐसे घर में मैं जो है रह पाऊँगा, जिस घर में मतलब मुझे एक बार निकाल दिया हो, अब दोबारा क्या मैं उसमें रह पाऊँगा। आने वाली एपिसोड कैसा मेरा नसीब तो इंटरेस्टिंग होने वाली है इस ड्रामे की, लेकिन अब क्या इकरार जो है अपना हक वापस ले लेगा रुखसार से। ये जो रुखसार है पता नहीं इसका तो कुछ समझ नहीं लग रही, और क्योंकि ये जो रुखसार है ये अब शहरयार को साफ साफ बोल दिया है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब तुम देखते जाओ इकरार की तरह मैं तुम्हारा हाल करूँगी और तुम्हें जो है किसी और के घर में रहना पड़ेगा, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मेहमान के तौर पर, अपना घर भी नहीं होगा। रुखसार ये सब कुछ जो है शहरयार को मतलब करने पर मजबूर कर देगी, और जो है इस ड्रामे की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की आने वाली एपिसोड का मैंने प्रेडिक्ट किया और रिव्यू कर दिया, अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी कैसा मेरा नसीब ड्रामे के ऊपर। ये वीडियो आप लोग मज़ीद शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक बार हमारा चैनल विज़िट ज़रूर करें। मिस्टर NSR खान हमारे यूट्यूब का चैनल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।